2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की हवा में कुछ अजीब था। लोग जाग उठे, खांसी, जलन और घुटन से। कुछ ही घंटों में सड़कों पर लाशें बिछ गईं, बच्चों की सांसें थम गईं, बुजुर्गों की आंखें सूज गईं और हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये थी यूनियन कार्बाइड द्वारा फैलाया गया मौत का जहर। भोपाल शहर में 1969 में बनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की फैक्ट्री। इसका मुख्य उत्पाद था 7,7 नामक कीटनाशक। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होता था एक रसायन MIC मेथिल आइसोसाइनेट, जो कि अत्यंत जहरीली, अस्थिर और ख़तरनाक गैस है। MIC को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए, लेकिन सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज किया गया। कंपनी पैसे बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद कर चुकी थी। सुरक्षा अलार्म और स्क्रबर सिस्टम निष्क्रिय कर दिए गए थे। 2 दिसंबर की रात लगभग 11:30 पर एक ऑपरेटर ने देखा कि टैंक नंबर 610 का तापमान बढ़ रहा है। दरअसल उस टैंक में पानी गलती से चला गया था, जो MIC के साथ मिलकर उत्पाती रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। टैंक का दबाव इतना बढ़ा कि सेफ्टी वाल्व फट गया और लगभग 40 टन गैस बाहर निकल गई। यह गैस हवा में मिलते ही शहर की तरफ बहने लगी। ये गैस आंखों में जलन, सांस की रुकावट और शरीर को लकवा मारने वाली थी। भोपाल में उस रात जो हुआ वो किसी युद्ध, भूकंप या प्लेग से कम नहीं था। लोग सोते सोते मौत के आगोश में चले गए। जो जागे वे दरवाजे पर गिर पड़े। पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए। कई लोगों की आंखें बाहर आ गईं, फेफड़े फट गए, बच्चे नीले हो गए। भोपाल रेलवे स्टेशन सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहां मौजूद सैकड़ों यात्री कभी अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 3,787 लोग मरे, लेकिन असल आंकड़े 25,000 से ज़्यादा माने जाते हैं। लगभग 5 लाख लोग बीमार हुए, जिनमें से कई आज भी सांस, आँख, त्वचा और दिमागी बीमारियों से जूझ रहे हैं। त्रासदी के कई सालों बाद भी पीड़ितों को न तो इलाज मिला, न ही मुआवजा। बच्चे विकलांग पैदा हुए, महिलाओं को गर्भपात हुए और एक पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई। वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का CEO, हादसे के बाद भारत आया, लेकिन 3 दिन में ही सरकारी सुरक्षा में भाग गया। भारत सरकार ने 1989 में कंपनी से एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, केवल $470 मिलियन में, यानी औसतन प्रति मृतक 12,000 रुपये। न एंडरसन को सजा मिली, न कंपनी को कोई ठोस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 2001 में यूनियन कार्बाइड डाउ केमिकल्स में विलीन हो गई और आज भी डाउ इस केस को समाप्त मानती है। भोपाल की ज़मीन और पानी आज भी जहरीला है। यूसीआईएल फैक्ट्री के आसपास के कुएं और मिट्टी में MIC के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। हजारों परिवार आज भी कैंसर, टीबी और दिमागी बीमारियों से पीड़ित हैं। बच्चे जन्म से अंधे या अपंग पैदा हो रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक कॉरपोरेट क्राइम था। एक ऐसा जहर जो न शरीर छोड़ता है, न इतिहास। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम फिर ऐसी लापरवाही की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आज कोई शहर अगला भोपाल बनने की कगार पर है? यह वीडियो समर्पित है उन हजारों मासूमों को जिनकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.